मोनिका से सुने समाचार। सीता जन्मस्थली को लेकर कंफ्यूजन, राम भद्राचार्य के खिलाफ उतरे बलवंत शास्त्री। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के बाद सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर निर्माण की मांग उठने लगी है, लेकिन इसी बीच अब सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। शास्त्री और राम भद्राचार्य के अलग अलग जन्मस्थली बताना सीतामढ़ी को किस ओर ले जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के मुताबिक माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम है, जहां माता सीता प्रकट हुई थी, जबकि प्रसिद्ध शास्त्री बलवंत शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माता सीता की प्रकट स्थली जानकी स्थान को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा सीतामढ़ी ही माता सीता की जन्मस्थली है। सीतामढ़ी के अंदर पुनौरा है, न कि पुनौरा के अंदर सीतामढ़ी। बता दें कि सीतामढ़ी में दो जगह पर माता सीता का मंदिर है और दोनों ही मंदिर के महंत इसे माता सीता की जन्मस्थली बताते हैं। इस संबंध में क्या कहते हैं बलवंत शास्त्री? जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हूं, एग्जीक्यूटिव मेंबर था और कई प्रांतों का मैं प्रभारी था और सरकारी पदों पर रहते हुए वर्तमान में मैं जोनल मंत्रालय में हूं। दूसरी बात है, मैं संस्कृत विद्यालय चलाता हूं। बॉम्बे में मारुति मंदिर संस्कृत विद्यालय ट्रस्ट है, उसका मैं संस्थापक और प्राध्यापक हूं। मुझे वेद शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का पता है, मैं अध्ययन करता हूं और इस पर मैं हमेशा निर्विवाद होकर के अपना पक्ष रखता हूं और अपना पक्ष मतलब शास्त्रीय पक्ष रखता हूं। मेरा ये कहना है कि सीता जन्मभूमि, सीतामढ़ी और सीता नवमी के उपलक्ष्य में जो बातें हो रही है वो ठीक है, धार्मिक दृष्टि से ठीक है, साहित्यिक दृष्टि से ठीक है और विकास के दृष्टि से बहुत कम है। इसका मेन कारण है जो सीतामढ़ी में सीता जन्मभूमि को कमतर आंकने का एक गलत परंपरा शुरू कर दिया है। कुछ वर्चस्ववादी ने अपने वर्चस्व को स्थापना करने के लिए सीता जन्मभूमि, जो संपूर्ण सीतामढ़ी के भूमि कण कण यहाँ का सीता जन्मभूमि है, उसको एक छोटा सा मामूली सी जगह को इन लोगों ने सीता जन्मभूमि कहने का दुस्साहस किया है, जो नहीं होना चाहिए। इससे सीतामढ़ी का विकास अवरुद्ध है। सीतामढ़ी के विकास के समय यह सोचना पड़ता है कि पुनौरा क्या चीज है, सीतामढ़ी क्या है। हमारा यह कहना है सीतामढ़ी के अंदर पुनौरा है, जो छोटा सा एक स्थान है। जो पुनौरा धाम का जन्म स्थान कहने से सिर्फ एक छोटा सा मंदिर का, एक थोड़ा सा भूभाग का, एक थोड़ा सा उसका विकास करने के सोचता है लोग, लेकिन वास्तविकता यह है कि सीतामढ़ी का उल्लेख हर एक पुराणों में है, हर एक धार्मिक ग्रंथों में है। यहाँ तक कि वाल्मीकि से लेकर के, कंबल से लेकर के, अध्यात्म रामायण से लेकर के सारे रामायणों के अंदर में सीतामढ़ी का उल्लेख है, बड़ी पवित्रता से उल्लेख है। इस जगह का नाम था पुण्यारण्य। पुण्यारण्य विहारिणौ, ऐसा कह करके रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूं कि बचना चाहिए। मैं कहता हूं कि 40 वर्ष के नीचे के व्यक्ति को इस विषय को मालूम नहीं है, लेकिन 40 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनसे पूछिए जा करके कि सीता जन्मभूमि कहाँ है, कौन है, कौन सी जगह है, वो सब बताएंगे कि ये है। एक शब्द में अगर पूछा जाए आपसे कि सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी जानकी मंदिर है, सीता जन्मभूमि जानकी मंदिर है, लेकिन पूरे सीतामढ़ी को हम सीता जन्मभूमि मान करके चलते हैं। सवाल है भद्राचार्य जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले हनुमान चालीसा में गलती बता करके सुधार करने की दुष्कर्म किया है। आपको पता है
तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि। अरे रामायण में जो भी कुछ लिखा गया है, रामायण से मतलब सिर्फ रामायण नहीं, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, जितने भी उनके द्वारा रचित है, वो जितने ग्रंथ है, वो सारे ग्रंथ बोलते हैं कि मैंने लिखा जरूर है, लेकिन मेरा एक भी शब्द नहीं है। वो 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद, उपनिषद सारे को निचोड़ करके मैंने लिखा है। उस व्यक्ति के शब्द को ये तोड़ रहे हैं, इनको ये पता नहीं है जब वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, शंकर सुवन केसरी नंदन, वो बोलते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब इतनी बड़ी कोई एकदम साधारण पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरीके से नहीं बोल सकता। शंकर सुमन, सुमन शब्द का अर्थ होता है, जानते हैं, वीर्य होता है। भगवान शिव का वीर्य वायु देवता के सहयोग से अंजनी के गर्भस्थल में स्थापित किया गया और अंजनी केसरी के पत्नी थी, इसीलिए शंकर सुमन केसरी नंदन। अब आप केसरी नंदन के क्या अर्थ लगाओगे? मतलब इस तरीके से मूर्खतापूर्ण बात वो कर रहे हैं जिसको तो कोई साधारण आदमी भी नहीं समझ सकता। और आज कम से कम तो 350, 400, 500 वर्ष से तो लोग वही हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। इतना बीच के अंदर में कोई ऐसा धुरंधर विद्वान नहीं था कि हनुमान चालीसा में गलती निकाले। इनकी बड़ी किरकिरी हो रही है। एक बात और बता दूं आपको, बोलना नहीं चाहता था लेकिन आपने खोदा है, ये मात्र महामंडलेश्वर है। लिखते हैं जगत गुरु, सनातन संस्कृति में सिर्फ जगत गुरु वही लगा सकता है जो शंकराचार्य के पीठ पर बैठा हुआ है। ये सब जो है से विकृति 40-50 वर्षों में आया है। इससे पहले आपने सुना था फल्ला जगत गुरु, फल्ला जगत गुरु, फल्ला। अभी तो सब जगत गुरु लगाता है, हर एक व्यक्ति जगत गुरु लगा रहा है। ये साधु, ये प्रवचन करने वालों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, इसीलिए ये लोग संस्कृत के आड़ में लेकर के, शास्त्र पुराणों के आड़ में लेकर के इस प्रकार से ये हमारे ऊपर नहीं, हमारे संस्कृति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। बेधर्मी प्रहार तो कर ही रहे हैं, लेकिन बेधर्मी से ज्यादा ये लोग प्रहार कर रहे हैं, गुमराह पैदा करते हैं। और ऐसा गुमराह पैदा नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा श्रेय है कि रामभद्राचार्य जी तुच्छ अपनी प्रसिद्धि की, देखिए जैसे गृहस्थी के घर में है तो वो उत्सव मनाता है, उसी तरह से साधु जी की जब कोई बढ़िया चेला बनाता है ना तो वो लोग भी उत्सव मनाता है। लोकैषणा, हमारे यहाँ कहा है लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा। मतलब ईष्णा के मतलब क्या? चाहना, लोभ, किसी चीज को पकड़ना, लोभ करना, मतलब पुत्र की इच्छा रखना। हमको कहे कि बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, लोकैषणा। वित्तैषणा, बहुत बड़ा पैसा बड़ा बन जाऊं, ये सब तृष्णा है। और ये तृष्णा से ये वंचित नहीं है, ये भी चाहते हैं कि हमारा नाम हो। अब ये बताइए कितना देना है भाई? ये राजकीय सुख सुविधा उपलब्ध प्राप्त करने की लोभ से ये लोग सनातन धर्म को पीछा करना चाह रहे हैं। अरे जगत गुरु यदि हो, संत हो, तो तुम्हारे पास में एक बार आपको मालूम है जानकी स्थान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दर्शन करने आए थे, नौरा में क्यों नहीं गए? जानकी स्थान में इंदिरा गांधी जी दर्शन करने आई थी, वहां क्यों नहीं गए?
महात्मा गांधी दर्शन करने आए थे, वहां क्यों नहीं गए? कोई इतिहास बताइए। तो सारा के सारा इतिहास, सारा के सारा प्रूफ, शास्त्रीय प्रूफ, लौकिक प्रूफ और समाज का प्रूफ जानकी स्थान है। और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी कहीं पर भी दबाव में आकर के आप कुछ भी करके गलत न्यूज न छापे, आप सही न्यूज दीजिए। सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी का विकास होगा तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सिर्फ सीतामढ़ी नहीं, पूरे बिहार का विकास होगा। सीता जन्म का, जैसे कि राम का जो रामचंद्र भगवान के जब कोर्ट में केस चल रहा था तब चौहद्दी का समय आया, यहाँ पर भी चौहद्दी की बात चलती है। रामायणों के अंदर में बाकायदा सीतामढ़ी का चौहद्दी दिया है कि सीतामढ़ी के अंदर में कौन सा वो भूभाग है जहाँ सीता जी प्रकट हुई थी, वो है जानकी स्थान सीतामढ़ी, उसका उल्लेख है। उर्विजा स्थान कौन है? सीतामढ़ी के बगल में जो तालाब है वह उर्विजा स्थान आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से है। उसी प्रकार से जितने भी परंपरा है वो सब निभाता है जानकी मंदिर में। इसीलिए सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी में है। वृंदावन में एक एक कण जो है वृंदावन का, वो सब गोकुल, वृंदावन, मथुरा कहलाता है। उसी प्रकार से सीतामढ़ी में हलेश्वर कहा जा सकता है, पुनौरा आश्रम कहा जा सकता है। लेकिन सीता जन्मभूमि जो है, जैसे वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि एक ही है, उसी तरह से सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी में है। और सीतामढ़ी के एक एक कण, एक एक गली कूची, यहाँ तक कि जितना भी विस्तार है वो सब जो है से सीता जन्मभूमि है और सीता जन्मभूमि मानना चाहिए। हमारा आई प्रेस वार्ता करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि यहाँ का साहित्यकार, विद्वान, महात्मा, वृद्ध लोग जो इस विषय को अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन क्या मालूम क्यों उनका जबान बंद है, यह समझ में नहीं आता है। आज नवभारत टाइम्स में मैं देखा हूं, वो नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि सीता जी का जन्म पुनौरा में हुआ और उनको स्नान कराने के लिए जानकी मंदिर में लाया गया। मतलब उल्टा बात करता है। ये बिल्कुल न तो लॉजिक दृष्टि से, न तो साहित्यिक दृष्टि से, और न शास्त्रों की प्रमाण से यह सिद्ध होता है। ये सिर्फ सारे सीतामढ़ी वासियों का नहीं, अपितु पूरे सनातन विश्व में जहां भी सनातनी रह रहा है, सबको भ्रमित करने का एक दुष्कर्म कर रहा है लोग। इस पर लगाम लगनी चाहिए और सीतामढ़ी का पूर्ण विकास होना चाहिए। ऐसा विकास, क्या कारण है कि राम अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय नहीं विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना। हमारे यहाँ पर तो ट्रेनों ठीक से नहीं बना है अभी तक। हमारे यहाँ एगो बोलते ब्रिज बन रहा था, वो कितने वर्षों से ब्रिज वैसे ही लटका पड़ा हुआ है। सीतामढ़ी के विकास के नाम पर क्या है? कुछ नहीं है। इसीलिए जबकि होना तो ये चाहिए था सीता या चरितम मात। हमारे यहाँ सीताराम होता है, राम सीता नहीं होता। हमारे यहाँ राधा कृष्ण होता है, कृष्ण राधा नहीं होता है। हमारे यहाँ आपके यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नारी की गरिमा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कोई है तो माँ पराम्बा भगवती सीता है। इसीलिए सीता के विषय में गलत प्रचार करना, भ्रमित करना, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दुष्कर्म है।